हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़। और लास्ट टाइम हमने आपका बात किया था, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट जो पॉइंट था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इसको डिस्कस कर लिया था। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम, उसके अंदर 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं। एक तो फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दूसरा होता है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट या फिर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं इनको, और नंबर तीसरा होता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, तो चलिए हम आज दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट या कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि they possess the characters of both animals and fungi, therefore combinedly called as fungus animals। ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर दोनों एनिमल्स और फंजाई के करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको फंगस एनिमल्स भी बोला जाता है। ठीक है, दे शो सेप्रोफाइटिक फूड हैबिट एंड कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि फंजाई, आपको पता होता है सारे फंगस जितने भी होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी वो अपना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। तो ये भी वैसा ही कुछ बिहेवियर शो करते हैं या फिर वैसे ही न्यूट्रिशन टाइप को शो करते हैं सेप्रोफाइटिक फूड हैबिट को। ठीक है, अंडर सुइटेबल कंडीशंस दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। सुइटेबल कंडीशंस में ये क्या, एक प्लाज्मोडियम नाम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, ये दूसरे प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। यहाँ प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म की नहीं, यहाँ प्लाज्मोडियम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है जो कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट फॉर्म करते हैं। प्लाज्मोडियम इज वॉललेस मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म कवर्ड बाई स्लाइम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक वॉललेस, ठीक है, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती इसके चारों तरफ, और मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म है जो कि चारों तरफ से एक स्लाइम यानी एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा कवर्ड रहता है, ढका रहता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ प्लाज्मोडियम दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। यानी प्लाज्मोडियम के होने और ना होने के आधार पर ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है असेलुलर और नंबर सेकंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, असेलुलर क्या होता है, असेलुलर या फिर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं इनको। असेलुलर इसलिए बोला गया क्योंकि इनके चारों तरफ कोई बॉल नहीं है, इसलिए असेलुलर हो गया। जैसे कि फाइसेरम फ्यूलिगोसेप्टिको। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं जो सेलुलर होते हैं। सेलुलर वो जिनमें कम्प्लीटली सेल या डेवलप्ड सेल वो पाई जाती है, और जैसे कि डिक्टियोस्टीलम एंड पॉन्डाइलम। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्रकार के होते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, एसेलुलर और सेलुलर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलें अब। नंबर थर्ड जो इनका ग्रुप था वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को प्रोटोजोन्स भी बोला जाता है। जैसे कि द मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देखो एनिमल लाइक इसलिए बोला गया है इनको क्योंकि ये एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं, या एक तरह से कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं उनका जो इवोल्यूशन है, ठीक है, उनका जो इवोल्यूशन है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म। और देखो जैसे कि एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और ये भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो प्रोटोजोन्स भी कैसे हेट्रोट्रॉपिक हैं, यानी अपना फूड दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। आगे इनको दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इनको 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन्स को या फिर प्रोटोजोआ को। ठीक है, नंबर फर्स्ट आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दे लिव इन फ्रेश वाटर। अमीबॉइड का मतलब है अमीबा के जैसे दिखने वाले, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जल में, मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, नम मृदा में, एंड सॉल्ट वाटर, और नमकीन पानी में या फिर लवणीय जल में पाए जाते हैं, और ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया एज इन अमीबा। तो ये सीडोपोडिया के द्वारा मूव करते हैं, जैसे कि अमीबा भी सीडोपोडिया के द्वारा मूव करते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है,
आगे है अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप सच एज एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड एंटमीबा जिंजवेलिस कॉज वेरियस डाइजेस्टिव एंड ओरल डिजीजेज व्हेन एनगल्फ्ड थ्रू पॉल्यूटेड वाटर। इसके कुछ और मेंबर्स अमीबा के अलावा इसमें एक और स्पीसीज आती हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड एंटमीबा जिंजवेलिस। अगर आप इनको पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबॉयसिस हो जाता है, ठीक है, जो कि एक डाइजेस्टिव डिजीज है जिसको अमीबी पेचिस भी बोलते हैं। और अगर आप एंटमीबा जिंजवेलिस को कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको पायरिया हो जाएगा, जो कि कैसी आपकी ओरल डिजीज है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहले ही बात की थी, मोस्टली कैसे हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो दोनों ही पैरासाइट्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 2 फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। फ्लैजिलेटेड है, इसका मतलब इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक इन नेचर। चीफ मेंबर्स आर, ठीक है, ये या तो फ्री लिविंग होते हैं यानी अपने अकेले रहते हैं, या फिर पैरासाइटिक होते हैं यानी किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर चीफ मेंबर्स यानी जो इनके मुख्य सदस्य हैं वो सबसे पहला है ट्रैपेनोसोमा स्पीसीज। ट्रैपेनोसोमा कैरीड बाई सीसी फ्लाई एंड कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ट्रैपेनोसोमा स्पीसीज जो है वो सीसी फ्लाई के अंदर कैरी, सीसी फ्लाई एक तरह से वेक्टर का काम करती है और इसको कैरी करके ले जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसको कैरी करके ले जाती है। और जिससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एक तरह का फीवर है, ठीक है, जैसे मलेरिया होता है हमारे यहाँ पर, वैसे अफ्रीकन कंट्रीज में ये डिजीज़ होती है मोस्टली। नंबर बी आता है लेस्मेनिया स्पीसीज। लीजमानिया स्पीसीज जो है कैरीड बाई सैंड फ्लाई एंड कॉजेज कालाजार और दमदम फीवर, ठीक है। लीजमानिया जो है वो सैंड फ्लाई वेक्टर का काम करती है, यहाँ पर सैंड फ्लाई के अंदर ये पाया जाता है। और वो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, काला अजार, या फिर इसको दमदम फीवर भी बोलते हैं। नंबर 3 आता है गियार्डिया स्पीसीज। तो गियार्डिया स्पीसीज गियार्डियसिस करता है और ये भी एक तरह का फीवर, इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, सॉरी फीवर नहीं, एक तरह से ये एक तरह का इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात की थी वैसे ये भी इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। इसमें फीवर वाले जो भी सिम्टम्स होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। और नंबर लास्ट आता है डी नंबर ट्राइकोमोनास बैजिनेलिस कॉजेज ल्यूकोरिया, ठीक है। ट्राइकोमोनास बैजिनेलिस जो ये फीमेल्स की वेजाइना में अगर एंटर हो जाता है तो वहाँ पर ये ल्यूकोरिया डिजीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में रेड या वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फिगर्स दिखाए हुए हैं कि इनमें फ्लैजिला दिखाया हुआ है, इसलिए इनको फ्लैजिलेटेड बोला गया है। इनमें एक से ज़्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं और ये फ्लैजिला इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर 3 आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है भाई, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स वे प्रोटोजोन्स हैं जिनमें सिलिया पाए जाते हैं। सो दे आर एक्वेटिक एंड मूव एक्टिवली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिया, ठीक है। ये एक्वेटिक होते हैं यानी कि पानी में पाए जाते हैं और सिलिया के प्रेजेंस के वजह से, ठीक है, सिलिया के होने की वजह से ये एक्टिवली एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत अच्छे से मूव कर पाते हैं। दे शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। ये क्या होता है भाई, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें क्या है, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इनमें दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और दोनों का अलग अलग काम है। एक न्यूक्लियाई तो बॉडी के अलग अलग सभी फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जबकि दूसरा न्यूक्लियाई इनके अंदर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। वैसे जो मोस्टली क्या होता है, एक सेल में अगर एक न्यूक्लियस है तो वही सारे कंट्रोल करेगा जितने भी फंक्शंस होंगे सेल के अंदर। बट यहाँ पर क्या होता है, दो अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पैरामीशियम, ठीक है, जिसको स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 आता है स्पोरोजोन्स। दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर
लाइक स्टेज इन देयर लाइफ, ठीक है। इनको स्पोरोजोन्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इनमें एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है जो कि स्पोर के समान दिखाई देती है, यानी ये स्पोर्स को का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इन्फेक्शियस स्टेज है एक तरह से, यानी दूसरों में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, ये सभी एंडोपैरासाइट्स होते हैं यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सिलिया, फ्लैजेला एंड सीरोपोडिया, भाई तीनों में से कुछ भी हो सकता है इनमें, इसलिए इनको उन तीनों कैटेगरी से यहाँ से अलग डाला गया है। ये स्पोर, इनको यहाँ पर स्पेशली स्पोरोजोन्स में क्यों डाला, क्योंकि इनमें स्पेशली स्पोर्स बन रहे हैं और जो कैसे हैं इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी भी ह्यूमन में या किसी एनिमल में, अदर एनिमल में क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम्स को आप जानते हैं, यहाँ पर जो इस तरह से ये डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्लाज्मोडियम है, और ये जो दिख रही हैं आपको ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। ये एक स्टेन्ड जो ब्लड होता है उसका स्टेन्ड डायग्राम है या पिक्चर है, जिसमें ये डार्क कलर की है, वो है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम तो आप जानते हैं मलेरिया कॉज करता है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ये सीलिया या फ्लैजेला किसी की भी सहायता से मूव कर सकते हैं, और सीडोपोडिया भी इनमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में सारी डिटेल की बात। तो ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे, किंगडम फंजाई को लेंगे अगले में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एक बार इसको हम रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप में हमने सबसे पहले क्या लिया था, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को लिया था। ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये फंजाई और एनिमल्स फंजाई के जैसे दिखाई देते हैं, उन्हीं के जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें जो सेप्रोफाइटिक फूड हैबिट यानी न्यूट्रिशन हैबिट पाई जाती है, इसलिए फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। इनको फंगस एनिमल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एनिमल्स और फंजाई के बीच की क्या है, एक तरह से कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये वॉललेस होते हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ना कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो और ये दो तरह के होते हैं, सेलुलर एंड सेलुलर, ठीक है। उसके बाद हमने लिया एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को, ये एनिमल्स के पूर्वज कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। यहीं से जो एवोल्यूशन है एनिमल्स का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो और इनमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैबिट पाई जाती है जैसा कि एनिमल्स में पाई जाती है। और इनको फिर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट था अमीबॉइड, अमीबा के जैसे दिखने वाले, जैसे कि अमीबा हो गया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा जिंजिबेलिस। एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, अमीबॉइसिस करता है, एंटामीबा जिंजिबेलिस क्या करता है, पायरिया डिजीज कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, इनको फ्लैजिलेटेड बोला गया। ट्रेपनोसोमा स्पीसीज, लीजमानिया, ग्राइडिया एंड ट्राइकोसोमोनास, इनके बारे में हमने बात की। उसके बाद बात आती है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की, तो ये इनमें सीलिया पाए जाते हैं, और ये सीलिया, ये देखिए आप चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे, ये सीलिया होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो निकले हुए हैं, और ये एक समान मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे की तरफ मूव कर पाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पैरामीशियम। दूसरा था नंबर 4 था स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स होते हैं वो स्पोर लाइक स्टेज इनमें फॉर्म होती है एक, जो कि इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जैसे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानते हैं, मलेरिया कॉज करता है, ओके। सो इट इज़ completed. Let we talk in the next lecture. Take care.